हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ शरीर में हर प्रकार के सूजन की दवाइयों के बारे में। बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे, जैसे कहते हैं आंखों में सूजन हो गया है, पैरों में सूजन हो गया है, हाथों में सूजन हो गया है। तो इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सूजन के बारे में आपको बताएंगे। तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया आता है, सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, जिससे सारी की सारी जानकारी एकदम अच्छे से आप लोगों को यहाँ पर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर की सलाह के। दोस्तों, आज आप लोगों को शरीर के अलग अलग प्रकार के सूजन की दवाइयों के बारे में बताएंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी के पैरों में सूजन हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। अगर किसी की आंखों के ऊपर आसपास सूजन हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। दांतों में दर्द हो रहा है, मसूड़ों में सूजन हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। पेट में दर्द हो रहा है, सूजन बना हुआ है, तो उसको ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। गले में दर्द हो रहा है, सूजन हुआ है, तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। तो ये सारी की सारी बात आप लोगों को यहाँ पर पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। और इस तरह की जानकारी आप सभी लोगों को रहना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह के पेशेंट हमेशा आपको देखने को मिलेंगे कि पैरों में सूजन हो गया है, दर्द हो रहा है, आंखों के पास सूजन हुआ है, दांतों के मसूड़ों में सूजन हुआ है, दांत दर्द कर रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, सूजन बना हुआ है, गले में दर्द हो रहा है, सूजन बना हुआ है। तो इन सारी चीज़ों का क्या इलाज होता है, चलिए हम एक एक करके सारी की सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं और समझते हुए चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी के पैरों में दर्द हो रहा है, पैरों में सूजन बना हुआ है, तो उसको ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। दोस्तों, अगर किसी के पैरों में दर्द हो रहा है, सूजन बना हुआ है, तो उस केसेस में जीरोडोल एसपी टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जीरोडोल एसपी में देखिए एसिक्लोफेनाक पाया जाता है। ये एक प्रकार का पेन किलर होता है, ये दर्द को ठीक करने का काम करता है। सेरेसियो 50 डेज भी इसमें मिला हुआ है, जिसका काम क्या होता है, इसका काम होता है स्वेलिंग को ठीक करना। और पैरासीटामॉल भी मिला हुआ है, जो कि ये हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। तो इसीलिए इस केसेस में जीरोडोल एसपी टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अगर किसी के पैरों में दर्द हो रहा है, सूजन बना हुआ है, तो उस चीज़ों को ठीक करने के लिए जीरोडोल एसपी टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें, तो एडल्ट एज के लोग होते हैं, जो 15 साल से ज़्यादा की एज के होते हैं, उनको दिन भर में 2 बार दिया जाता है एक टैबलेट। ठीक उसी तरह से जो बच्चे होते हैं, बच्चों को आधा टैबलेट दिन भर में 2 बार दिया जाता है, आधा टैबलेट सुबह और आधा टैबलेट शाम को दिया जाता है। अगर हम बात करें कि जीरोडोल एसपी का क्या कोई साइड इफेक्ट भी होता है, तो बिल्कुल इनके कुछ साइड इफेक्ट भी देखे जाते हैं, जैसे कि जी मचलाना, खुजली होना, उसके बाद जी मचलाना, सीने में जलन होना, ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। उल्टी होना, जी मचलाना, खुजली होना, सीने में जलन होना, ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं जीरोडोल एसपी के साइड इफेक्ट में। ये बात समझ में आया ना आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से हम बात करने जा रहे हैं कि अगर किसी के मान लीजिए आंखों के पास सूजन हो गया है, जैसे कि आंखों के पास यहाँ पर सूजन हुआ है, या फिर ऊपर की तरफ सूजन हुआ है, या आसपास यहाँ पर कहीं पर सूजन हुआ है, यहाँ पर फूल गया है एकदम, तो इसको ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। तो स्वेलिंग ऑन आइस का ट्रीटमेंट क्या होता है, चलिए हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, अगर किसी के आंखों में सूजन हो जाता है, तो उस केसेस में ब्रुफेन 200 टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को। ये है आपका ब्रुफेन 200 mg का ये टैबलेट होता है, जो कि आइबुप्रोफेन के भी नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें इनका डोज क्या होता है, तो एडल्ट एज के लोग जो होते हैं 18 साल से ज़्यादा के, वो एक टैबलेट दिन भर में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बच्चे होते हैं वो आधा टैबलेट दिन भर में 2 से 3 बार भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें क्या ब्रुफेन टैबलेट का भी कोई साइड इफेक्ट होता है, तो बिल्कुल कभी कभी ये भी दवाइयाँ अपना साइड इफेक्ट दिखा देती हैं, जैसे कि वोमिटिंग, ईचिंग, नोजिया, डाइजीनेस, मतलब उल्टी होना, खुजली होना, जी मचलाना, चक्कर आना। कभी कभी इनमें से कोई एक आध साइड इफेक्ट देखा जा सकता है पेशेंट के अंदर। अगर वो ब्रुफेन टैबलेट खाया और उसको दवा साइड इफेक्ट कर दिया, तो ये लक्षण इनमें से कोई भी एक लक्षण देखा जा सकता है। आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपने मेन मुद्दे के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस तरह के पेशेंट बहुत सारे हमेशा देखने को मिलते हैं। स्वेलिंग ऑन टीथ, दांतों के मसूड़ों में जो सूजन हो जाता है, दांतों में दर्द होना, मसूड़ों में सूजन हो जाना, और इतना ज़्यादा सूजन हो जाता है कुछ लोगों को कि इस तरह से फूल जाता है कि वो ना कुछ खा पाते हैं ना कुछ पी पाते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, अगर किसी के दांतों में सूजन हो जाता है, दर्द होता है, दांतों के मसूड़ों में सूजन हो जाता है, दर्द होता है, तो उस केसेस में दिया जाता है उनको कीटोरोल DT टैबलेट। कीटोरोल DT टैबलेट जो होता है डॉक्टर रेड्डी कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जिसका साल्ट नेम होता है कीटोरोलैक थोरामेथामाइन डिस्पर्सिबल टैबलेट।
अब आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर कीटोरोल डीटी के बारे में, इसको किस तरीके से खाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके दांतों के पास यहाँ पर सूजन हो गया है और बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो इसको कैसे लेना है। जैसे कि मान लीजिए ये है टैबलेट, ये क्या है, टैबलेट है पैक में, ठीक। तो आप क्या करेंगे, एक छोटे से गिलास में पानी लेंगे, एक कप पानी लेंगे, वो भी गुनगुना पानी, और इस जो टैबलेट है, एक टैबलेट को निकाल करके इसमें डाल देना है और थोड़ा सा घुमाएंगे, तुरंत ये पानी में गल जाएगा। और जिस जगह पर दर्द हो रहा है, जिस जगह पर सूजन हो रहा है, वहाँ पर थोड़ी देर तक पानी को रखेंगे और धीरे 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 करके पी जाएंगे, जिससे यहाँ पर जो बैक्टीरिया वायरस जो पैदा हो जाते हैं, जो कीटाणु पैदा हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का दर्द, वहाँ का सूजन एकदम जल्द से जल्द यहाँ पर राहत मिलना शुरू हो जाता है और पेशेंट को आराम भी जल्दी मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ का सूजन, यहाँ का दर्द सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये बातें होता है कीटोरोल डीटी टैबलेट के बारे में। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें कि इसको किस तरीके से दिया जाता है, तो एडल्ट एज के लोग जो होते हैं, 18 साल से ज़्यादा के एज के जो लोग होते हैं, वो एक टैबलेट दिन भर में केवल और केवल एक बार ही इस्तेमाल करते हैं। और बच्चे आधा टैबलेट दिया जाता है बच्चों को। ये बातें हो गई कीटोरोल डीटी टैबलेट के बारे में। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है, ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। इसी तरह से हम बात करें क्या कीटोरोल डीटी का भी कोई साइड इफेक्ट होता है, तो जी कभी कभी इनमें भी साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, बॉडी पेन, मतलब शरीर में दर्द होना, उल्टी होना, जी मचलाना, इनमें से कोई भी एक आध लक्षण देखा जा सकता है अगर ये दवा पेशेंट को साइड इफेक्ट दिखाता है तो ये बातें हो गई दोस्तों कीटोरोल डीटी टैबलेट के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन होता है। जैसे कि देखिए ये टैबलेट है, तो एक गिलास पानी लेंगे, छोटे से गिलास में आधा कप, एक कप पानी लेंगे, एक कप पानी लेंगे, वो भी गुनगुना पानी लेंगे, इसमें एक टैबलेट डाल लेंगे, थोड़ा सा घुमाएंगे और जिस एरिया में माउथ में यहाँ पर दर्द हो रहा है, दांतों में यहाँ पर दर्द हो रहा है, जिस एरिया में दर्द हो रहा है वहाँ पर पानी को थोड़ी देर तक रखेंगे और धीरे धीरे करके पी जाएंगे। ये इस तरीके से इसको लिया जाता है जिससे पेशेंट को बहुत जल्दी से जल्दी आराम मिलता है। ये बातें सारी की सारी हो गया कीटोरोल डीटी के बारे में, जो कि ये 10 mg का मेडिसिन होता है। तो चलिए ये भी बातें हो गई। इसी तरह से हम बात करने जा रहे हैं अगले मेडिसिन के बारे में कि अगर मान लीजिए किसी के गले में सूजन हो गया है, गले में टांसिल जैसा होकर के दर्द हो रहा है, सूजन बना हुआ है, तब इसको ठीक करने के लिए कौन सा दवा दिया जाता है, इसको बोला जाता है स्वेलिंग ऑन थ्रोट। थ्रोट का मतलब होता है हिंदी भाषा में गले। तो गले में अगर सूजन हो जाना, गले पर सूजन हो जाना, तब उसको ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। तो अगर किसी के गले में सूजन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए दिया आता है फ्लेक्सान एमआर टैबलेट। अब थोड़ा सा हम लोग फ्लेक्सान एमआर टैबलेट को जूम करके समझ लेते हैं। देखिए फ्लेक्सान एमआर में पाया जाता है आइबुप्रोफेन, जो कि दर्द को ठीक करने का काम करते हैं। पैरासीटामॉल भी इसमें मिला हुआ है एंड क्लोरोक्साजोन भी इसमें मिला हुआ है। तीन चीज़ मिले हुए हैं फ्लेक्सान एमआर में। और इनका यूज क्या होता है, एक तो अच्छी बात इसमें यह है कि इसका यूज भी एकदम यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, तो आप सभी लोग इसको देखते ही समझ जाएंगे कि ये जो फ्लेक्सान एमआर होता है ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, सूजन को ठीक करने का काम करता है, एनाल्गेसिक का भी काम करता है, मतलब हमारे शरीर के टेम्परेचर को भी ये मेंटेन करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें पैरासीटामॉल मिला हुआ है और मसल्स को हमारे ये रिलैक्स करने का काम करता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है मसल्स रिलैक्सेंट। तो इसीलिए ये एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्गेसिक एंड मसल्स रिलैक्स करने वाली दवाइयाँ होता है, जिसका नाम होता है फ्लेक्सान एमआर, जिसमें पाए जाते हैं आइबुप्रोफेन, पैरासीटामॉल, क्लोरोक्साजोन। ये तीन चीज़ मिलकर के आपका फ्लेक्सान एमआर बना हुआ है, जो कि अगर किसी के गले में दर्द हो रहा है तो उस केसेस में ये दवा काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये माना जाता है। अगर हम बात करें इनका डोज क्या होता है, तो अगर जो एडल्ट एज के लोग हैं, 18 साल से 15 साल से ज़्यादा के एज के जो लोग हैं, उनको एक टैबलेट दिन भर में 2 से 3 बार दिया जा सकता है। और वहीं पर अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों को आधा टैबलेट दिया जाता है, वो भी 2 से 3 बार इनको दिया जा सकता है। ये बातें हो गई फ्लेक्सान एमआर टैबलेट के बारे में। दोस्तों अगर हम बात करें फ्लेक्सान एमआर टैबलेट का क्या कोई साइड इफेक्ट भी होता है, तो बिल्कुल कभी कभी फ्लेक्सान एमआर टैबलेट भी अपना कुछ साइड इफेक्ट दिखा देता है, जैसे कि वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डाइजीनेस, मतलब चक्कर आना, पेट में दर्द होना, उल्टी होना, ये कुछ इनके भी साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं, जिसका नाम होता है फ्लेक्सान एमआर टैबलेट। इसी तरह से चलिए हम बात करने जा रहे हैं अगले सूजन की दवाइयों के बारे में। अगर मान लीजिए किसी को एब्डोमिनल स्वेलिंग हुआ है, मतलब पेट पर सूजन हो गया है, पेट फूल गया है, पेटों में सूजन हो गया है, तब इसको ठीक करने के लिए दवा कौन सा दिया जाता है। अब हमारा पेट क्यों फूलता है, हमारे पेटों में सूजन क्यों होता है, आप थोड़ा सा सोचिए।
जब हमारा डाइजेशन सही से नहीं होता है, हमारा पेट साफ नहीं होता है सही से, तब उसकी वजह से हमारे पेटों में सूजन बन जाता है, पेट फूल जाता है। तो उस केसेस में दिया जाता है अलसिफा चूर्ण। अब अलसिफा चूर्ण जो होता है, इनका काम क्या होता है, अगर किसी का पेट और सही से नहीं साफ हो रहा है, पेटों में दिक्कत है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है अलसिफा चूर्ण। अगर हम बात करें कि इनका डोज क्या होता है, तो 1 स्पून खा सकते हैं, मतलब एक चम्मच इसको दिन भर में 2 बार लिया जाता है। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को इसको लिया जाता है। और बच्चे जो होते हैं उनको आधा चम्मच दिया जाता है दिन भर में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार शाम को। दोस्तों एक बात और आपको याद रखना है, क्योंकि अलसिफा चूर्ण जो होता है ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के द्वारा बनाया जाता है, और जो प्रोडक्ट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के द्वारा बनाया जाता है उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल्स जो होते हैं उन केमिकल्स का इसमें यूज बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसीलिए इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसको आसानी से पेशेंट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई भी नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी होना, डाइजीनेस, चक्कर आना, कुछ भी इसमें साइड इफेक्ट नहीं देखा जाएगा। तो आप इसका इस्तेमाल एकदम आसानी से इजीली कर सकते हैं, जिससे पेशेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों इसी तरह से मैं आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सोइलिंग की दवाइयों के बारे में बताएं, जैसे कि आप लोगों को स्टार्टिंग में सबसे पहले बताएं कि अगर किसी के पैरों में सूजन हो जाता है तब कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, इसमें जेरोडोल एसपी के बारे में बताएं। आंखों में सूजन हो जाता है तब कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, ब्रूफेन 200 दिया जाता है। दांतों पर सूजन हो जाता है, दांतों के मसूड़ों में सूजन हो जाता है तब कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, तब इस केसेस में आपको कीटोरोल डीटी के बारे में बताएं। पेट पर अगर पेटों में सूजन हो जाता है तब कौन सी दवा दिया जाता है, गले में सूजन हो जाता है तब कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। ये सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बता दिया हूँ। अगर आप लोगों को ये सारी की सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया हो तो सभी लोग सीधा दोस्तों कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। समझ में आया हो तो भी बताइए, ना समझ में आया हो तो भी बताइए, जिससे आपके कमेंट को देखने से थोड़ा बहुत फीडबैक मिलता है कि हाँ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। जाने से पहले एक बात और सुन लीजिए, जो लोग हमसे पर्सनली इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो लोग भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप लोग सर्च कर सकते हैं सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। सर्च करते ही आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग हमें वहाँ पर फॉलो करके और आप सभी लोग हमसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।